जय माता दी। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स, ओरेकल में से लेंगे 6 मैसेजेस और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी इनको मिसिंग लग रही है। आप खुद देख सकते हैं तराजू जो है वो एक पलड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है और एक ऊपर की तरफ है, यानी कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस उनको फील हो रहा है इस रिश्ते में। साथ ही साथ ये आउल है, अभी रात का भी वक्त है, तो रात के वक्त ये जाग रहे हैं उल्लू की तरह आप कह सकते हैं। इनकी आंखें खुली की खुली है, ये बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे। यहाँ पे भी ये एक पैर पे खड़ा है। यहाँ पे भी आपको एहसास हो सकता है कि इसके लिए ऐसा एक पैर पे कितने देर तक ये खड़ा रह सकता है। ये भी मतलब वो पंछी है आफ्टर ऑल, लेकिन मुझे तो डिटेल्स ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन आउल्स जैसे रात के वक्त जगे हुए होते वैसे ही आपके पर्सन की हालत हो रही है। भले ही पूरी दुनिया सो रही है लेकिन इनकी आंखों से नींद गायब है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि कम्युनिकेशन मिसिंग है। सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करता है नो कम्युनिकेशन जोन में है कई सारे लोग और ये पर्सन मिस कर रहे हैं वो बातों का सिलसिला। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इसने काफी ज्यादा मेहनत करके ये ग्रेप्स उगाए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि परफेक्ट टाइमिंग जब तक नहीं आता तब तक ये इनको ना तो खा सकती है ना ही पेड़ से उतार सकती है। तो ऐसा ही आपके पर्सन को लग रहा है कि काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वो। जैसे 9 के बाद 10 का कार्ड आता है, तो भले ही आपके साथ एक जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, ये इमेजिनेशन है। जब तक वो रियलिटी नहीं बन पाती तब तक ये परफेक्ट टाइम कब आएगा इसको लेके ये सिर्फ सोच ही रहे हैं। और उनको लग रहा है जैसे एक एक दिन इंतजार बढ़ता ही चला जा रहा है। ये भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन की शायद वजह है। जैसे कि मैंने अभी कहा, नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी ज्यादा डरावने सपने उनको आ रहे हैं रात भर अगर ये सोचते रहते हैं और थोड़ा बहुत भी इनको नींद के आलम में ये चले जाते हैं तो भी ऐसी बातों की वजह से ये ख्यालों में इतनी ज़्यादा शायद डिस्टर्ब है कि रात बेरात इनकी नींद खुल जाती है और सपने जो है वो भी ऐसे ही डरावने होते हैं जैसे, जिसकी वजह से सुकून बिल्कुल भी उनको नहीं मिल रहा है। और शायद इस वजह से ये पर्सन सोने के लिए हिचकिचा रहा है कि मैं सपना देखूंगा फिर नींद टूटेगी और फिर हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा है सोता ही नहीं, ऐसे ही जगा हुआ ही रहता है और कुछ सॉल्यूशन ढूंढ निकालने की कोशिश करता हो। तो यही शायद वो कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी किंग के हाथ में जो सॉर्ड है उसका भी नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, यानी कि ये किंग होते हुए भी अगर ये सॉर्ड चला नहीं सकता तो सोचिए इसकी हालत क्या हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर बातचीत ही नहीं हो रही है इस रिश्ते में तो आखिर आप कर क्या रहे हैं और ये पर्सन खुद क्या कर रहे हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अभी भी उनको लगता है जैसे आप दोनों पहले मिलते थे, एक दूसरे के साथ हैप्पी वक्त बिताते थे,
भले ही वो गार्डन का एरिया क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे खुशियाँ मिलती थी। ज़रूरी नहीं है कि हैप्पीनेस पाने के लिए इंसान को 5 स्टार में ही चाय वगैरह पीनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 2 बच्चे गार्डन में हैं, ये डेली लाइफ में कुछ फ्लावर्स वगैरह हाथ लेके सिंपल सी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ही आप दोनों सिंपली जब मिलते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होता था, उन पलों में जो खूबसूरती थी, ये उन पलों को याद करके काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस हो सकता है। अपने फ्रेंड्स से भी ये कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वांड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तुम्हें भी फ्रेंड्स की कुछ हेल्प ले रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। तो हर किसी के दिलो दिमाग में कुछ अलग अलग बातें हैं। ये सबकी बातें सुन के उनके बारे में सोच रहे हैं कि सच में इनके लिए क्या सही होगा। अब देखते हैं हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला जो कार्ड है वो है विड्रॉ का। तो पास में हो सकता है ये पर्सन जब भी आगे बढ़ने की बात होती थी तो हमेशा इन्होंने बैकआउट ही किया है, और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों भी इस रिश्ते में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर आपकी तरफ से भी क्यों हालचाल नहीं हो रही, या ये खुद भी कुछ एफर्ट क्यों नहीं ले रहे, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों भी थोड़ा सा ज़िंदगी में प्रॉब्लम से डील करते करते इस रिश्ते से थोड़ा बैकआउट कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों भी विड्रॉ कर रहे हैं। ना आप एक दूसरे के साथ कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, ना कुछ इस रिश्ते में प्रोग्रेस हो रही है। फिर है हीलिंग। तो उनको दिल से महसूस हो रहा है कि राइट नाउ अगर किसी बात की ज़रूरत है तो वो है हीलिंग की, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी आप भी हो सकते हैं और ये पर्सन भी हो सकता है। उनको पता है कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी वक्त बिता पाएंगे तो शायद ये हीलिंग आप दोनों की ऑटोमेटिकली हो पाएगी। बस अगर ज़रूरत है तो थोड़ा एक दूसरे को समय देने की। फिर है ओवर एनालाइजिंग। तो काफ़ी ज़्यादा हद से ही ज़्यादा सोचा जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। और फिर इनको लग रहा है कि इतना ज़्यादा तो ओवर एनालाइजिंग हो रहा है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी कुछ उलझन का सुलझने का नाम नहीं ले रहे। फिर फ़ायदा क्या इतना ज़्यादा सोचने का। फिर है ट्रिगर। तो आपके साथ जो भी इन्होंने वक्त बिताया हुआ है वो बातें इनको याद आती हैं, वो वक्त याद आता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं वो मेमोरी इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती हैं और जिस वजह से ये मिस करते हैं आपको। फिर है पेनफुल सेपरेशन। तो दोनों के बीच में ज़रूर सेपरेशन चल रहा है, यानी कि मिलना जुलना तो दूर की बात है, सिंपली एक दूसरे को मैसेज भी कोई शायद से नहीं कर रहा है, और ये उनको हद से ज़्यादा सेपरेशन सता रहा है। उनको लग रहा है कि ये बर्दाश्त के बाहर अब सेपरेशन होता चला जा रहा है। और फाइनल कार्ड है बड़ी फिक्र हो रही है उनको आप दोनों के रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की, और इन जनरल आगे क्या होगा ये सोच के काफ़ी ज़्यादा बेचैनी छाई हुई है, जिस वजह से ऐसे उनकी हालत है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। वो आपको मैजिकल वर्ड्स तो बोलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड्स पे आप क्लियरली देख सकते हैं। उन्हें लगता है इन योर आईज आई सी टुमारो, इन योर आर्म आई फाउंड लव, लविंग यू टुडे एंड ऑलवेज। तो आपकी आंखों में जब भी ये देखते हैं तो उन्हें आने वाला एक नया सवेरा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को सुकून महसूस करा देते हैं ये, क्योंकि आपकी आंखों से झलकता हुआ प्यार ये समझ जाते हैं कि वो झूठ नहीं है। और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि जब आपको एक हक देते हैं तो वहाँ पे उन्हें ढेर सारा प्यार मिलता है, जिस प्यार की इन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो प्यार है उनके दिल में आपके लिए, वो उन्हें लगता है कि आज भी वो आपसे करते हैं और हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसा उनका दिल उनको बोलता रहता है। अब ऐसे में करें तो क्या करें, सिर्फ ये मैजिकल वर्ड्स बोल के उनके दिल के जज्बात थमने वाले हैं ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में वो एक बार ख़त्म हो जाए और आपके साथ ये पर्सन वक्त बिताए, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे नहीं, बल्कि जैसे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है, जहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है। घर के बुजुर्ग होते हैं, पेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, एक कपल होता है, घर होता है। तो ये हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं इस रिश्ते की, और ये कैसे होगा ये उनको समझ में नहीं आ रहा, जिस वजह से शायद इतनी ज़्यादा इनकी डिस्टर्बिंग हालत है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।